ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पेट को एक खिलौने की तरह लेते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं सिर्फ खिलौना समझ के। डॉग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो पॉटी जो है वो घर के बाहर जाके करे, सुसु घर के बाहर जाके करे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखना जरूर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल फिलीजो एक तोमर में। मैं हूं सनी तोमर और दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी और किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप एक पेट को अडॉप्ट करने वाले हैं तो, या आपने एक पेट को अडॉप्ट कर लिया है और वो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो उसके बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलती रिपीट नहीं करनी है। ये मैं आपको अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 10 साल से पेट्स को पाल रहा हूँ। मतलब डॉग्स है मेरे पास में, मैंने दो डॉग्स को पाला है, ठीक है, फीमेल्स को पाला है मैंने पप्स भी लिए हैं उन फीमेल्स डॉग से, इसलिए मैं आपको ये बातें अच्छे से बता सकता हूँ जो और कोई आपको नहीं बताएगा, जो ऊपर से बताएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आप एक पेट लेना चाह रहे हैं तो आपको 100% कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यार हाँ, कुछ भी हो जाए मैं इसको अपने पास रखूंगा, इसकी कितनी बुरी हालत हो, कुछ भी हो, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी वजह से इसको अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पेट को एक खिलौने की तरह लेते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं सिर्फ खिलौना समझ के। वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। उन डॉग्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं और अगर आप उनको ले रहे हैं, ले लिया और सोच रहे हैं कि एक कमरे में बंद कर देंगे सिर्फ और सिर्फ तब तक, या छत पे बांध देंगे सिर्फ इस चक्कर में उसको ले रहे हैं, तो प्लीज पेट को मत लेना, डॉग मत पालना। क्योंकि डॉग को पालने का मतलब है पूरी अच्छे से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, जैसे कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम वैसे ही। और बच्चा तो फिर भी बड़ा हो जाएगा इंसान का और वो समझदार हो जाएगा 5-6 साल बाद थोड़ा बहुत, लेकिन जो कुत्ते का बच्चा होता है वो 12 साल तक, 15 साल तक, जब तक उसकी लाइफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वो ना बोल पाएगा ना कुछ कह पाएगा, सिर्फ आपको फीलिंग्स उसकी आंखों में दिखेंगी और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उसको खिलौना मत समझना। जो पेट ओनर्स पहले से होंगे वो मेरी बात से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपने पेट ले लिया है, एक डॉग को ले लिया, अडॉप्ट कर लिया है, तो उसके बाद में आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि उसकी वैक्सीनेशन का, आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, उसकी करानी चाहिए। आप वेट के पास उसको लेके जाओ, वो आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन कितनी लगनी है, कब कब लगनी है। डॉग्स को जिंदगी भर दवाई देनी पड़ती है, हर 3-4 महीने में, 5 महीने में मेडिसिन देनी पड़ती है डिवॉर्मिंग की, उससे पेट में कीड़े नहीं होते हैं। तो कीड़े होने से काफी दिक्कत होती है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके जो वेट होंगे वो आपको बता देंगे। इसके बाद में आपको दिक्कत देगी कि यार वो पॉटी तो यार हर बार घर में ही कर देता है, अब क्या करें यार, हम तो परेशान हो गए हैं, इसको कहीं और दे दो, छोड़ दो इसको, हम नहीं कर सकते। आपके घर वाले जो होंगे वो यही बोलेंगे, या आप भी खुद यही बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका है, उसको सिखाना पड़ता है, डॉग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो पॉटी जो है वो घर के बाहर जाके करे, सुसु घर के बाहर जाके करे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप अकेले रहते हो और आप काम पे जाते हो, ड्यूटी पे जाते हो और 8-10 घंटे आप घर से बाहर रहोगे, तो आप डॉग को मत लेना, मैं पहले मना कर रहा हूँ। क्योंकि 8-10 घंटे के लिए यार अगर उसे आप अकेला डेली छोड़ के जाओगे तो वो उसमें पागल हो जाएगा। सोचो अगर हमें ही कोई अकेला कमरे में बंद करके जाए तो हम ही पागल हो जाएंगे डेली 8 घंटे, ना कोई दोस्त ना किसी से बातचीत। तो ऐसा भी मत करना, वो तो बिल्कुल कैद हो जाएगी। इससे अच्छा आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिला लेना। स्ट्रीट डॉग जब आप ऑफिस से हो तो उसका ध्यान रखना, स्ट्रीट डॉग के साथ थोड़ा खेल लेना, वो ज्यादा अच्छा है, बट आप अकेले मत रखना उसको। वो डॉग्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉग्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये बात सच है। जैसे इंसान जाते हैं ऐसे डॉग्स भी जाते हैं। डॉग जो है आपका, जो उसको खाना देते हो, आप उसको नॉर्मल खाना दे सकते हो, पेडिग्री वगैरह, पपी वाला पेडिग्री आती है, आप वो दे सकते हो, ठीक है। आप उसको दूध मत देना, चॉकलेट मत देना स्टार्टिंग में, जब तक कि वो 7-8 महीने, 1 साल तक का नहीं हो जाता। मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि डॉग्स का जो डाइजेशन है बचपन में बहुत वीक होता है। तो आप उसको मिल्क कम से कम देना, अगर दे भी रहे हो तो बचपन में तो मत देना, 6 महीने बाद अगर दे भी रहे हो तो ज्यादा थोड़ा पानी मिला के देना तो ठीक रहेगा। चॉकलेट कभी नहीं देनी उन्हें, जिंदगी भर कभी चॉकलेट नहीं देनी, मीठा कम से कम देना है, ठीक है। मेडिसिन देते हुए अगर वो वैसे डॉग आपका नहीं खाता मेडिसिन, तो आप उसको
थोड़ा बहुत लड्डू में थोड़ा दवाई मिला के दे सकते हो, ठीक। लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं देनी है। नॉर्मल फूड से खिलाना, रोटी खिला सकते हो, ठीक है। घी तेल ज्यादा नहीं देना, बिल्कुल ध्यान में रखो, मत देना ये सब चीजें। इंसानों वाला खाना कम से कम देना, जो नॉर्मल पेडिग्री है आप वो दे सकते हो। नहीं तो आप रोटी खिलाओ, रोटी का थोड़ा बहुत दूध मिला के दे सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पानी के साथ मिला के हल्का सा, ज्यादा गाढ़ा नहीं। इस चीजों को आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पॉटी ट्रेनिंग कैसे देनी है अपने डॉग को, कैसे उसको ट्रेन करना है कि वो पॉटी घर के बाहर जाके करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका डॉग घर के अंदर टॉयलेट करता है, बचपन में जब स्टार्टिंग में टॉयलेट घर में करता है, तो आप क्या करना, उसको एक तो जब वो टॉयलेट कर दे तो वहां पे कारपेट डाल देना, कारपेट रख देना, जो मैट होता है ना वो रख देना। उसके बाद में उसमें क्या है, उसकी टॉयलेट की स्मेल आ जाएगी। पॉटी तो आपको फेंकनी पड़ेगी, लेकिन टॉयलेट की स्मेल आ जाएगी। अब क्या होगा, वो कारपेट जो वो आप जहां उसको पॉटी करवाना है, घर के बाहर ले जाके, बालकनी में कहीं भी, तो उसको आपको वहां ले जाके उसको रख देना है, मैट को, जहां उसको पॉटी करवाना चाहते हो। होगा क्या कि डॉग्स जो होते हैं ना, जहाँ टॉयलेट पोटी करते हैं वहीं पे बार बार जाके दोबारा से वहीं सुसु करते हैं। अब जब उसे वहां स्मेल नहीं मिलेगी, आपने अच्छे से फिनाइल मार के पोछा कर दिया वहां पे अगले दिन, और मैट आपने बाहर रख दिया, तो ढूंढता ढूंढता उसी जगह पे जाएगा जहां आपने उसका मैट रखा होगा, और वहीं जाके सुसु पोटी करेगा। इस चीज में, इस प्रोसेस में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है ट्रेनिंग करने में। और आपको इसके साथ साथ एक चीज और बोलनी है उसको, डॉग को, कि यार एकदम से उसको मतलब पेपर रोल दिखा के ऐसे डराना है, बोलना है कि नहीं यहाँ नहीं करना, नो या यस। अगर कुछ गलत करती है तो तुम्हें बोलना है नो, ठीक है, नो नहीं करना, नो टिमसी नहीं, ऐसे करके कुछ भी, जो भी आपके डॉग का नाम है ऐसे करके बोलना है। इसके बाद में आपको बोलना है, कुछ अच्छा वो करती है और जाके बाहर टॉयलेट पोटी करती है, तो सुसु करती है, तो उसको ट्रीट देना, एक बिस्किट। इससे उसे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, तो अब मैं डेली करूंगी ऐसे, तो मेरे को बिस्किट मिलेगा। इस लालच में वो करेंगे। यार कुत्ते पता है लालच में ना, खाने के लालच में वो खून करना भी सीख सकते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए। तो इस चीज को आपको हथियार बना के उसको ये ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई हो, या कुछ मेरी बातें थोड़ी मैं एक्चुअली जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो आप प्लीज कमेंट में लिख देना, और मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर कोई टॉपिक होगा आपका। तो आप प्लीज, अगर सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी नए पेट लेना चाहते हैं, तो पहले तो आप अपने आप से सवाल करना कि यार आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, तब ही लेना। नहीं तो यार मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि वो कुत्ते को ले लेते हैं, बच्चे को ले लेते हैं, लेकिन उसको फिर छोड़ देते हैं, गली में छोड़ देते हैं, ठीक है, किसी को ऐसे ही दे देते हैं, वो उसकी कदर नहीं करता, बांध के रखता है। एक और चीज, अपने पपी को आप ज्यादा बांध के मत रखना, डॉग को ज्यादा बांध के रखना नहीं चाहिए, उससे वो एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव मतलब वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको भी अगर बांध के कोई पूरे टाइम रखे, दिन में 5-6 घंटे भी रखे, तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, ये नेचुरल है। तो मेरा ये कहना है कि उसे कम से कम बांध के रखना। मेहमान आए तो बांध दो, ठीक है, दिन में पोछा वोछा लग रहा है घर में तो थोड़ा बहुत बांध के रख दो, या एक कमरा है अलग तो आप उसमें बंद करके रख दो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि बांधो मत। एक और बात कि आप जो कॉलर वाली बेल्ट लेते होगे अपने पपी को घुमाने के लिए, लीश, वो आप कॉलर वाली मत लेना। आप लेना जो उसकी वो होती है, छाती से जो बांधते हैं ना बेल्ट, मैं आपको उसका लिंक भी लगा दूंगा, आप देख सकते, अगर आप लेना चाहते हो तो वैसी वाली लेना। लेकिन कॉलर से क्या होता है, कुत्ते खींचते हैं ना तो उनके गर्दन पे दर्द होता है। छाती से जो बेल्ट बनती है ना, वो ज्यादा अच्छी रहती है डॉग्स के लिए, उससे उनकी गर्दन पे लचक नहीं आती है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, लाइट भी चली गई मेरे यहाँ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, उन लोगों को शेयर कर देना जो नए पेट ओनर्स हैं या फिर पेट पालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, जो भी चीज आपको पूछनी हो, जो डाउट हो आपके, मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये सबसे जरूरी है।